इंडियन पॉलिटी में जाइए, आपने पढ़ा, एक्सरसाइज में चले जाइए एक बार। आप पढ़ के डर रहे हैं, एक्सरसाइज में जाओ, जैसे ही आपके अचीवमेंट आए, वहां पर रिजल्ट्स बेहतर आए, आपको क्या होगा? फोबिया। अगर आपको भय दूर करना है इस परीक्षा का, तो सीधे सिंपली अपनी पढ़ाई को एक्सरसाइज में लेके चले जाइए। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, जैसे हम हमेशा विकासात्मक नीतियों में बोलते हैं कि उल्टा विकास आप करके विकास तो कर सकते हैं, लेकिन वो विकास हर समय और हर परिस्थिति में उतना ही विकास लोगों का करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब भी कोई अभिप्रेरक तत्व तो कहीं से लेना होता है, तो उसका भी अपना एक सिस्टम है, अपना एक साइंस है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में प्री मेन इंटरव्यू है। अगर आप सोचें कि आप प्री ही पढ़ते रहें, मेन ना पढ़ें, आप मेन ही पढ़ते रहें, प्री पर ध्यान न दें, एक्सरसाइज पे ध्यान न दें, क्वेश्चन पे ध्यान न दें, वगैरह वगैरह, तो आप पाएंगे कि ये समस्या आपके लिए कहीं ना कहीं ब्रेक तो करी जाएगी, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम। चाहे प्री पास करके मेन फेल कर दीजिए, या मेन में पहुंचने से पहले प्री में अपना एक अनसक्सेस रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कई चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे एग्जाम्पल है कि आज की तारीख से अगर आप एग्ज़ाम को आंकें, तो कई लोगों के अंदर ये दुविधा होगी कि साहब ये पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, दो तरीके का अंतर है। अगर नया स्टूडेंट है तो उसके अंदर ये भाव आ सकता है, एक डर आ सकता है कि भाई 31 मई तक हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम, हम तो ये नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, सब फील कर सकता है। लेकिन अगर कई बार से कोई मुख्य परीक्षा लिख रहा हो, भले ही आगे ना बढ़ पाया हो या इंटरव्यू दिया हो उसके बाद भी ना बढ़ पाया हो, तो उसके मन में तो ये रहता है, अरे मैं तो 1-1.5 महीने में अपना कर लूँगा। मैं अपने तजुर्बे से ये बात बता रहा हूं कि आपका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है आपका भय। आपके अंदर का जो डर होता है उसको अगर आप थोड़ा ख़त्म कर लें, ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप अपने पढ़ने वाले आवर को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और खाली भी बैठिए तो इधर उधर बहुत ज़्यादा मत करिए। जैसे खाली हो गए, लगा कि कुछ पढ़ने का मन है, चलो बाजार घूम के आते हैं, ये सब मत करो। थोड़ा अपने पढ़ने के दायरे में ही, यानी कि अपना दायरा थोड़ा सीमांकित कर लेंगे तो इससे आपका भय खत्म होता है। क्योंकि जितना इन्वॉल्व होंगे आप, जैसे आपको अगर अभी डॉक्टर के पास कोई रिपोर्ट दिखाएं और भले ही आपको कोई परेशानी रही हो और रिपोर्ट में कुछ ना निकले और डॉक्टर बोले आपको तो कुछ नहीं हुआ है, तो हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर के आपकी चाल कैसे होगी? आप जरा एक बार कल्पना करके देखिए, ऐसा हुआ होगा किसी न किसी के साथ कि वो बताया कि साहब आपको डर है कि मुझे ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट देगा आपको कुछ नहीं है और ना आपको कोई दवा की जरूरत है, अच्छा सा भोजन करिए, रेस्ट करिए, सब सही है, काम करिए अपना, ठीक हो गया कि नहीं? वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपके अंदर भय जैसी कोई चीज़ इसलिए नहीं कि 31 मई का जो एग्ज़ाम है, 3 काम करना है उसमें। सबसे पहले पानी अच्छा सा पीजिए और अच्छा खाना खा के हेल्दी रहिए। एक ही काम बताया हूँ, 3 काम नहीं है कि पानी भी पीजिए, खाना खाइए और हेल्दी रहिए। 3 काम नहीं, 1 काम है। दूसरा है कि पढ़ने के आवर को थोड़ा बढ़ा देंगे तो इससे आप अनसेटिस्फाई नहीं होंगे। भले ही उसमें क्वालिटी कम हो, मात्रा कम निकले, बट उसमें हतोत्साहित होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो हतोत्साहित है वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। और तीसरा सबसे परफेक्शन है, आप एक्सरसाइज में लग जाइए। एक्सरसाइज इट मीन्स कि अगर प्रारंभिक परीक्षा से खतरा है तो प्रारंभिक परीक्षा की एक्सरसाइज में लगे रहिए। मैंने बोला है 3 साल के पेपर को देखिए, मैंने आपको बोला है कि उसके प्रैक्टिस को करिए, कुछ चीज का जोखिम ले लीजिए। जैसे सीसाइड में आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, अर्थमेटिक नहीं आती, उसको छोड़ दीजिए, फिर भी आप देखेंगे कि उसमें 66 नंबर के लिए 27 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। एक्सरसाइज बढ़ाइए। प्रॉब्लम क्या होता है कि जिस तरीके से आप सब्जी लाते रहिए और उसको बनाइए मत, टमाटर एक दिन खराब हो जाएगा, कोई भी सब्जी खराब हो जाएगी। इसी तरीके से जब अध्ययन करते करते आपके पास इकट्ठा हो जाता है तो अध्ययन डिलीवरी मांगता है। डाकिया जब चिट्ठी इकट्ठी कर लेता है तो उस चिट्ठी को बांटता है। अगर वो 10 दिन की चिट्ठी इकट्ठी कर ले, साइकिल में कहां से बांधेगा? आप अगर अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, बजट आ चुका है, 1 महीना बजट आए हुए हो गया है, अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन को, चाहे आरबीआई से जुड़ा हो, बैंक से हो, बीमा से हो, महंगाई से हो, मुद्रास्फीति से हो, गरीबी से हो, बीमारी से हो, बेरोजगारी से हो, इंडस्ट्री से हो, एग्रीकल्चर से हो, सर्विस से हो, किसी भी सेक्टर का अगर आप एक बार पढ़ लिए, एक्सरसाइज में जाइए। जैसे एक्सरसाइज में गए, क्वेश्चन अगर आप बेहतरीन हो रहा है तो हतोत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। बोल तो रहा हूं ना, रिपोर्ट क्या आया? कुछ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या हुए? बाहर निकले कि नहीं इको के फोबिया से?
इंडियन पॉलिटी में जाइए, आपने पढ़ा, एक्सरसाइज में चले जाइए एक बार। आप पढ़ के डर रहे हैं, एक्सरसाइज में जाओ, जैसे ही आपके अचीवमेंट आए, वहां पर रिजल्ट्स बेहतर आए, आपको क्या होगा? फोबिया। अगर आपको भय दूर करना है इस परीक्षा का, तो सीधे सिंपली अपनी पढ़ाई को एक्सरसाइज में लेके चले जाइए। अभ्यास में जब मैं, और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, जैसे कई लोग हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर सुबह 15 मिनट तक भी घूम लेते हैं तो घूमने से कितना फायदा हुआ छोड़ दीजिए, साइकोलॉजिकल जो उनको फायदा होता है कि हेल्थ के लिए कुछ कर रहा हूं, ये फायदा हो जाता है उनको। किसी दिन आप देखे होंगे कि रात में किसी वजह से, जैसे 1 बजे 1:30 बजे तक, हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप सोए और आपको क्लास में आना है, सुबह उठे चले आए, आपको लगा मैं तो 3.5 घंटे ही सोया। जितना आपको 3.5 घंटा सोने से आपको शरीर का पता नहीं चला, उतना आप मानसिक रूप से उससे पीड़ित हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो सबसे अच्छा गेम क्या है? माइंड गेम। सबसे अच्छा गेम क्या है? माइंड मैनेजमेंट। आप क्या कर रहे हैं? शरीर को कष्ट दे रहे हैं। आप माइंड मैनेजमेंट को कैसे करेंगे? माइंड गेम कैसे? एक्सरसाइज करो। जिम में जाने वाला एक व्यक्ति, भले ही उसको फिजिकल कितना फिटनेस है, मैं फिर वहीं पे बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन वो जब दिमाग में रख लेता है कि मैं अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहा हूं, वहीं से स्वस्थ होने लगता है। क्या समझे? खाना अगर आपकी मां ने बनाया है ना, ध्यान रखिएगा, खाना अगर अम्मा ने बना के दिया है और उसमें कोई कमी रह गई, मिर्च मसाले की कोई कमी है, तब भी आपको खाना इसलिए अच्छा लगता है कि अम्मा ने बनाया है। ये किसकी वजह से है? सारा गेम किसका है? मां के द्वारा दी गई चीज या मां के द्वारा बनाई गई चीज के प्रति जो आपका मन होता है ना, वो आपका मनोविज्ञान का बड़ा ऊपर रखता है। और यही होटल में चले जाइए जरा खाना खाने, वही चीज की कमी हो, लेकिन आपका मन, आपका मनोविज्ञान उस लेवल का नहीं जाता है, इसलिए कहते हैं भाई इसमें ये डालो, तो कहां हतोत्साहित होते हैं, या कहां पर आपका मनोविज्ञान उसी चीज के लिए कैसा बनता हो, किसी चीज के लिए वही, उसी चीज के लिए कैसा, ये डिपेंड्स ऑन हमारा माइंड मैनेजमेंट और माइंड गेम पर है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के अगर आपके अंदर, या मुख्य परीक्षा को ही लेकर आपके अंदर का भाव कहीं ना कहीं हतोत्साहित होने वाला, भय वाला है, तो मैं सिंपल बताता हूं, आपकी पढ़ाई का तुरंत फायदा दिख जाएगा। आप डिटर्जेंट से जब कपड़े धोते हैं ना, तो जितना साबुन, आप नया साबुन जैसे ही कपड़े में लगाया और वो साबुन हर कपड़े में लगाते जाइए, डिटर्जेंट के साइज की वजह से कपड़े कम ज्यादा साफ नहीं होते, साबुन लगने की वजह से कपड़े कम ज्यादा साफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि साबुन इतना बचा है तो ये तो साफ ही नहीं करेगा, लगा के देखो वो भी साफ करेगा। वक्त चाहे इतना हो चाहे इतना हो, आप अगर एक्सरसाइज में डाल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाएगा। आप क्या करते हैं? लगातार किताब पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, ये अखबार वो अखबार, अरे भाई आप स्टोरी तो कर रहे हैं, गेम करो ना। वो बॉलर के पास बॉल है, फेंकता है, बैट्समैन उसको 6 रन मार देता है, फिर वो पकड़ के लाता है, फिर मारता है, ऐसे 1 2 3 ऐसे चलता रहता है। और देखे होंगे जैसे ही बैट्समैन 4 बॉल ऐसे पास हो गए, 5वें बार में अपना फिटनेस तैयार करता है, यार मैं ऐसे कैसे खेल रहा हूं। जैसे उसने अपना माइंड गेम, पहले तो गेम किस में आया? पहले गेम कहां खेला जाता है यार? पहले तो माइंड में खेला जाता है ना भाई। प्री हो या मुख्य परीक्षा, सबसे पहले पास कहां होंगे, कहां फेल होंगे, जरा बताइए। यूपीएससी के रिजल्ट में तो बाद में फेल पास होंगे, सबसे पहले अपने दिमाग में फेल पास होते हैं। तो गेम कहां खेलना है? परीक्षार्थी कहां से बनना है? दिमाग से। आपको एग्जामिनर, एग्जाम देने वाला कहां से बनना है? दिमाग से। दिमाग में तो रख के फोबिया, डर, बीमारी पैदा किए हुए। इसलिए पानी पीजिए, खाना खाइए, हेल्दी रहिए और एक्सरसाइज कीजिए।